नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। दोस्तों, आज हम सभी लोग बात करेंगे जो केंद्र सरकार ने अंग्रेज़ों के जो चिन्ह छूट गए थे भारत में और उनके आधार पर हम अपने आप को संचालित करने के लिए बाध्य हो रहे थे, उसमें जो परिवर्तन का एक अहम पड़ाव भारत सरकार ने पार किया है उसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया था कि मैं और मेरी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम भारत को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर विश्व गुरु बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस रास्ते में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो भी पद्धति है, नियम कानून है, बाधक बन रहे हैं, उनको हम तिलांजलि देंगे, उनको समाप्त करेंगे और नए कानून जो भारतीय मान्यताओं और सिद्धांतों पर खरे उतरेंगे उनका निर्माण होगा। उसी क्रम में मानसून सत्र के अंतिम दिन माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए। वैसे तो पूरे मानसून सत्र में 23 विधेयक पास किए गए, लेकिन 3 ये जो प्रमुख हैं जो कि विशेषतः इस पर आधारित हैं कि भारत से अंग्रेजित्व और उनकी जो निशानी है उसको समाप्त करने की दिशा में कदम है। उसमें सबसे पहला था भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 अभी तक भारत में चल रहे IPC यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि भारत में अब तक चल रही दंड प्रक्रिया संहिता द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1983 का स्थान लेगी। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य संहिता जो अभी तक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के रूप में परिचालित हो रहे कानून का स्थान लेगी। यानी कि 1860, 1878 और 1872 में बने कानून जो कि भारत को और भारत के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए और अंग्रेजी जड़ को भारत में और मजबूत बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, उन कानूनों को तिलांजलि देते हुए भारत सरकार ने भारत सरकार को मजबूत करने वाले, भारतीय मान्यताओं और परंपराओं को और दृढ़ बनाने वाले कानूनों को प्रतिस्थापित करते हुए इस दिशा में एक नया कदम बढ़ाया है जो कि इन तीनों एक्टों के रूप में है। इसमें से बहुत सारे प्रावधान समाप्त किए गए हैं और बहुत सारे प्रावधान नए जोड़े गए हैं। जैसे अगर हम ऐसे मोटे तौर पर बात करें तो जो भारतीय न्याय संहिता है जो IPC का स्थान लेगी, इसमें कुल 355 सेक्शन है, जबकि जो मूल IPC पहले वाली IPC थी उसमें 511 सेक्शन थे। एज ऑल वी नोज कि उसमें 511 सेक्शन थे। ऐसे ही जो CRPC थी उसमें 484 सेक्शन थे और अब जो CRPC आ रही है उसमें 545 सेक्शंस हैं, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो एविडेंस एक्ट था उसमें मूल में भी 172 धाराएं थी और इसमें भी 172 धाराएं कुल रखी गई हैं, लेकिन प्रावधानों में मेजर परिवर्तन किए गए हैं और अपराधों के जो चैप्टर नंबर है और जो सेक्शन है उसमें भी मेजर परिवर्तन किया गया है। अब उसमें जो प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं चैप्टर वाइज एक एक करके हम उस पर वीडियो बनाएंगे। वो भारतीय न्याय संहिता पर भी होगा, वो नागरिक सुरक्षा कानूनों पर भी होगा, एक एक करके एक एक चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं और क्या क्या नई चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्हें जोड़ करके कानूनों को भारतीय महत्व का बनाया गया है, भारतीय परंपराओं के आधार पर मान्यता प्रदान करने वाला बनाया गया है। उस विषय पर भी हम बात करेंगे। इसमें एक प्रमुख जो चीज़ें जोड़ी गई हैं उसमें ये कि 377 जो अननेचुरल रेप की बात करता था उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया था। 377 जो है वो पुरुष द्वारा पुरुष के साथ बनाए गए संबंध में या महिला द्वारा महिला के साथ बनाए गए संबंध के बारे में अपराध की बात करता था, उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। और इसमें एक नए चैप्टर के माध्यम से धार्मिक अपराधों को जोड़ा गया है जो वो उसमें 5 सेक्शन है और उसे केवल और केवल धार्मिक चीज़ों, भावनाओं को आहत करने, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, दंड देने के लिए बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे राजद्रोह को भी
इस नई वाली सीआरपीसी में समाप्त कर दिया गया है, आईपीसी में। और समाप्त करने के साथ उसमें उसके स्थान पर नए शब्दों को जोड़ा गया है, नई चीज़ें रखी गई हैं और उसको कोशिश की गई है कि जो चीज़ें उसमें उन सेक्शनों में या उन व्यवस्थाओं में अंग्रेजी हुकूमत के को इंगित करती थी, उनको हटा करके वो भारतीय गणराज्य या भारत के केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को इंगित करे, ऐसा प्रयास किया गया है। ऐसे ही बाकी के जो दोनों एक्ट हैं उनमें भी प्रयास किया गया है। अब जो इसकी ब्रीफ डिस्कशन होगी वो आगे के आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, लेकिन ये फिलहाल इतना है कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों की निशानियों को धीरे धीरे अब तिलांजलि देना शुरू कर दिया है, जो हम भारतवासियों के लिए अच्छा संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।